नाम, बस नाम के मुख्यमंत्री है या काम के भी होने चाहिए भाई। ये जनता की भी सरकार है या लाठी डंडे वाली सरकार है या भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है। लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अब होश में है नहीं। यहाँ बच्चे लाठी डंडा खा रहे हैं, लोगों के आंख में आंसू है। ये देख करके मुख्यमंत्री जी का कलेजा जो है या उनकी अंतरात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर अल्लाह है, सीता जी का नाम भी ये लोग नहीं ले सकते। ये भाजपा के लोग हैं। अम्बेडकर, इसमें महिलाओं का अपमान है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंचते ही बिहार के सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, तेजस्वी यादव पटना पहुंचते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बड़ा सवाल रख दिया है। कहा है कि बिहार में सरकार नाम का चीज है या नहीं, ये सरकार कौन चला रहा है। ये लोग पेपर लीक करवाते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुप्पी पर भी बड़ा बयान दे दिया है। साफ तौर पे तेजस्वी यादव बिहार में जो सरकार है उस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव कि बिहार में सरकार नाम का चीज है भी नहीं। क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले आप उनके बयानों को सुने। थोड़ा पीछे कर। कल रात में जो है ये दुखद समाचार हम लोगों को मिला और हम लोग जो है उनके निधन पर, उनके पूरे जितने परिवार के लोग हैं, समर्थक हैं, उनके चाहने वाले जितने लोग हैं, उनके प्रति संवेदना हम लोग रखते हैं। और एक बहुत बड़ी क्षति जो है देश को हुई है। उन जैसा ईमानदार और महान नेता जो है बड़े मुश्किल से ही धरती पे आते हैं। और उन्होंने जो चमत्कार करके दिखाया था जब वो वित्त मंत्री बने थे नरसिम्हा राव जी की सरकार में, और कई योजना जो है उन्होंने शुरुआत की थी जब वो प्रधानमंत्री बने। आरटीआई हो, मनरेगा हो, और उसी दौर में हमारे पिता भी उस समय रेल मंत्री रहे और रेल मंत्री रहते हुए पहली बार 90,000 करोड़ का मुनाफा उन्होंने दिया। बिहार के लिए काफी उन्होंने स्पेशल पैकेज जो है 1,54,000 करोड़ के आसपास जो है उन्होंने बिहार को स्पेशल पैकेज भी दिया, जो पहले अब तक के प्रधानमंत्री भी नहीं कर पाए। बाढ़ राहत में भी जो है उसमें कोसी में बाढ़ आया था 7-8 में, तो उन्होंने हजारों करोड़ रुपए जो है उसमें भी दिया। तो आज उनका समाचार सुनकर के हम लोग जो है शोक में हैं। और हमारे पिताजी को तो वो काफी मानते थे और जो भी सहयोग होता था वो पूरी तरीके से सहयोग देते थे। बीपीएससी के अभ्यर्थी हमारी बहन और पार्टी के लोग जो है उनको जाकर के उनको दिया है। और अभी सब लोग जो है शोक के घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े हैं। समय मिलेगा वो उनके परिवार के लोगों से। बीपीएससी के अभ्यर्थी 10 दिन से हमारा अनशन पर बैठे हैं। बिहार में सरकार है कि नहीं है, पहले इस पे चर्चा हो। ये जनता की भी सरकार है या लाठी डंडे वाली सरकार है या भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है। और अगर सरकार है तो ये सरकार चला कौन रहा है, क्योंकि हमको तो ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अब होश में है नहीं। यहाँ बच्चे लाठी डंडा खा रहे हैं, यहाँ सीने पे जो है लाठियों के दाग हैं, घायल हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती है, लोगों के आंख में आंसू है। ये देख करके मुख्यमंत्री जी का कलेजा जो है या उनकी अंतरात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दुख नहीं। यही 17 महीने जब हम लोगों की सरकार थी तो इन्हीं युवाओं के चेहरे पे खुशी थी। उस 17 महीने के सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लोगों को 5 लाख लोगों को नौकरी मिला। और आज की सरकार में लोग जो हैं, नौजवान जो हैं, उनके आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर माथा फूटा हुआ है, कुछ अस्पताल में है। ये है एनडीए की सरकार। कौन ये सरकार चला रहा है? यहाँ केवल भ्रष्ट अधिकारी सरकार चला रहे हैं और चंद जो चमचे बेलचे जो है मुख्यमंत्री के आगे पीछे, दो यहाँ जो करते हैं, ये अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं। बाकी बिहार को इन्होंने छोड़ दिया है अपने हालात पर।
क्या तरीका है? पेपर लीक हो रहा है, आप री एग्जाम नहीं कर रहे? क्यों नहीं हो रहा है री एग्जाम? नहीं होगा। अरे देखिए, पहले तो बीपीएससी के लोगों को अपनी गलती माननी चाहिए। गलती क्यों नहीं मांगा? एक सेंटर का क्यों रद्द किया उन्होंने? हम सवाल पूछना चाहते हैं, अगर रद्द किया तो एक सेंटर का क्यों किया? सबका करना चाहिए था। तो ये फिर से एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। तो ये अन्याय है, ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बीपीएससी के लोगों को ये समझना चाहिए। और ये लोग जो है इधर उधर से अधिकारी जो रिटायर्ड वगैरह हैं, सब लोग इधर उधर गड़बड़ सब लोग कर रहा है। इन लोगों में दया नाम की तो कोई चीज है नहीं। आज जिस प्रकार से लाठियां बरसाई जा रही है, आखिर पेपर लीक हुआ तो इसका दोषी कौन है? अगर रद्द हुआ एक सेंटर का तो इसका दोषी कौन है? बीपीएससी हो या मैट्रिक का परीक्षा, ये लोग मैट्रिक के परीक्षा से लेके बीपीएससी का परीक्षा बिना पेपर लीक हुए नहीं करा पाते। तो इसमें मुख्यमंत्री क्या है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने छात्रों से भी जाके हम मिले, उनकी समस्याओं को भी हमने समझा, और एक नेता विरोधी दल के हैसियत से हमने एक बार नहीं 2 बार माननीय मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी लिखा। ये लोकतंत्र है। नेता विरोधी दल अगर चिट्ठी अगर कोई लिखे तो मुख्यमंत्री उसका जवाब देना पड़ता है। ना सदन में कुछ बोलते हैं, ना बाहर कुछ बोलते हैं, ना मीडिया में कुछ बोलते हैं, ना नेता विरोधी दल के चिट्ठी का कोई जवाब आता है। ये मुख्यमंत्री है कि क्या है भाई? चुप्पी क्यों साधे हुए थे? अबे उनसे जाके पूछो। भारत रत्न देने की मांग हो रही है। हम लोग क्या बताएंगे? ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा क्या? महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है बिहार में, सीता मैया का अपमान हो रहा है, कलाकार का अपमान हो रहा है। यही मुख्यमंत्री जी अपने कार्यक्रम में गाना बजवाते हैं, भजन बजवाते थे। जो प्रिय भजन महात्मा गांधी का था, रघुपति राघव राजा राम पिता, आपका रघुपति राघव राजा राम पति पतावन सीताराम, तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो इसमें अब क्या हुआ? ईश्वर अल्लाह है, सीता जी का नाम भी ये लोग नहीं ले सकते। ये भाजपा के लोग हैं। इसमें महिलाओं का अपमान है, इसमें गांधी जी का अपमान है। तो इसका दोषी कौन है? यही राज्य में मुख्यमंत्री जी को कुछ पता है कि नहीं पता? ये भगवान ही जाने। तो पहले ही बोल रही है सरकार कौन चला रहा है, पहले इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। यहाँ सरकार है कि नहीं है? मुख्यमंत्री नाम, बस नाम के मुख्यमंत्री है या काम के भी होने चाहिए? भारत रत्न देने की बात हो रही है, किसी को एकदम मिलना चाहिए। तो आपने साफ तौर पे सुना, बीपीएससी पेपर लीक को लेकर भी कह रहे हैं कि देखिए जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है बिहार में, सरकार सुध नहीं ले रही है। और बिहार में जो वर्तमान सरकार है इसको लेकर भी कह रहे हैं कि बिहार में सरकार है कि नहीं, एक बड़ा सवाल है। बिहार में जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, लूटपाट मचा हुआ है, बिहार में जो गवर्नेंस काम कर रही है वो बिल्कुल ही जो सरकारी अफसर है उनके इशारे पे काम कर रही है। और साथ ही कह रहे हैं कि देखिए बिहार में बीजेपी जो मुख्यमंत्री का सीएमओ है उसको चला रहा है। साथ ही अमित शाह को लेकर भी कहा कि देखिए पहले भी हमने कहा था, जो बयान दिया था कि बीजेपी के इशारे पर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो चल रहे हैं बिहार में, सीएमओ नीतीश कुमार का जो है वो अमित शाह चला रहे हैं। अब तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हैं, पटना पहुंचते ही जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उन पर बरस गए हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी के पक्ष में भी हो गए हैं। कह रहे हैं कि देखिए हम गए थे बीपीएससी अभ्यर्थियों को साथ, लेकिन बिहार में आए दिन पेपर लीक हो जा रहा है। बहरहाल इसको इतना ही, इसी तरह तमाम को बने रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।